हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे जैसे बोर्ड के एग्जाम पास होते चले जा रहे हैं वैसे वैसे दिल की धड़कन जो वो बढ़ती चली जा रही है। खास करके एसएसटी के सब्जेक्ट के अंदर तो बहुत सारे बच्चों की जो टेंशन बढ़ती जा रही है। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, सारा साल कुछ पढ़े नहीं, लेकिन उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिसमें एसएसटी आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है। डेफिनेटली कह सकता हूँ बहुत सारे बच्चों को डेफिनेटली एसएसटी जो वो फेवरेट सब्जेक्ट हो गई होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको एसएसटी से बिल्कुल ही नफरत है। और जैसे कि आपको पता है एसएसटी की फुल फॉर्म बहुत सारे पिछले कुछ टाइम से चलती भी आ रही है एसएसटी, यानी कि सारा साल टेंशन टेंशन ही टेंशन है एसएसटी के अंदर। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा कंटेंट जो है वो बताने वाला हूँ जिससे आपकी ये सारा साल की जो टेंशन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी और आराम से हम 90% जो है वो क्रॉस करेंगे इस बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर। और ये टारगेट नहीं है, ये मैं आपका भाई आपके साथ दावा करता है कि अगर आप इस कंटेंट को पूरा इस वीडियो को अच्छे से समझ जाओगे तो आप 90% आराम से अपनी एसएसटी की स्ट्रेटजी को पूरी तरह से अच्छे से समझ जाओगे। कुछ यहाँ पे आपको मैं चीज़ें भी प्रोवाइड करूंगा, आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को चलो शुरू करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। एक मुझे बचपन में मैं कहूँ, मैं जब मैं 10th में था तो एक्चुअल में हुआ क्या था, मेरे साथ एक फ्रेंड बैठा हुआ था, उसको ना हिस्ट्री बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती थी। तो उसने मुझसे पूछा भाई, मैंने कहा हाँ भाई पूछ। कह रहा यार ये हिस्ट्री किसने बनाई? तो मैंने कहा ये हम जो पढ़ रहे हैं सब जिसमें उसमें लिखा हुआ है वो उन लोगों ने बनाई ना। कह रहा ये कहाँ पे 1500-1600 की बात कर रहे हैं, हम 1700 ईस्वी की बात कर रहे हैं। कह रहा ये सारे के सारे बंदे हैं जो हैं वो खुद तो मर गए, हमारे लिए इतिहास छोड़ गए, तो हम इसको भी साथ ही ले जाते, इसको क्यों हमारे गले में डाल गए? तो मुझे उस चीज़ की बात अभी तक भी याद है कि हाँ भाई खुद तो वो जाके मर गए कह सकते हैं, तो वो उन सब चीज़ों को हमारे लिए क्यों छोड़ के? बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत सारे बच्चों की हिस्ट्री डिफिकल्ट लगती है। लेकिन आज की सारी वीडियो आपकी सारी टेंशन डिफिकल्टी ईच एंड एवरीथिंग आपको खत्म होने वाला है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एसएसटी के बारे में, यानी कि सोशल साइंस के बारे में, जिसके अंदर आपको पता है हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। और दावे के साथ मैं ये भी कह सकता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी तक एसएसटी का सिलेबस भी नहीं पता होगा कि क्या सिलेबस रहने वाला, कितने चैप्टर जो है वो आने वाले हैं। बस उनकी हार्ट बीट बढ़ती जा रही है, टेंशन बढ़ती जा रही है। तो कोई बात नहीं, पैनिक नहीं होना, अपना आपका भाई है ना, आपके लिए सब कुछ करेगा। तो यहाँ पे ज्योग्राफी आप देखो, ज्योग्राफी हमारे पास 20 मार्क्स की आने वाली है। उसी तरह हमारे पास हिस्ट्री 20 मार्क्स की आएगी, इकोनॉमिक्स 20 मार्क्स की आएगी, और इसी तरह हमारे पास पॉलिटिकल साइंस 20 मार्क्स की, यानी टोटल आपका 80 मार्क्स का जो पेपर वो रहने वाला है। बाकी रेस्ट ऑफ 20 मार्क्स आपकी असेसमेंट के रहने वाले हैं। असेसमेंट के अंदर आपको आपकी जो आपके टीचर के हाथ में होते हैं, थोड़े से आपके हाथ में भी होते हैं। तो अब इसमें आप देख सकते हो यह सारा कुछ आपका क्या रहने वाला है। इसमें आपके 17 मार्क्स 3 नंबर आपके मैथ के रहने वाले हैं, इसमें 2 नंबर आपके क्या रहने वाले हैं, मैथ के रहने वाले हैं, यानी कि 5 नंबर आपका जो है मैथ वर्क कंप्लीट होने वाला है। रेस्ट ऑफ द पेपर आपका जो पूरा का पूरा कंप्लीट है वो आपका 80 मार्क्स का जो वो रहने वाला है। तो यहाँ पे बच्चों बोर्ड के पेपर के ऊपर चलते हैं, और यहाँ पे मैं कुछ आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस बताता हूँ कि अब आपकी जो पेपर करना है वो हमें करना कैसे है कि हम 90+ जो है % क्रॉस करें। आपको डाटा भी मिलेगा, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन ये पहले ये चीज समझो एक्चुअल में ये है क्या। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सेशन मैंने लिए हैं जनरल इंस्ट्रक्शन। जैसे कि आपको पता है आपका जो पेपर है वो टाइम लिमिट आपकी होने वाली है 3 आवर्स, 3 आवर्स में आपको जो पूरा का पूरा पेपर आपको कंप्लीट करना है। यानी कि कह सकते हो ये 3 घंटे हमें डिसाइड करेंगे हम 80% पे जाएंगे, 70% पे जाएंगे, या फिर 90% क्रॉस करेंगे, या फिर 95% भी क्रॉस कर सकते हैं। तो ये मेन 3 घंटे ही हमारे जो लाइफ के अंदर डिसाइड करने वाले हैं कि पूरे साल के अंदर हमने कितनी मेहनत की है, यहाँ पे हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे इस चीज को समझो, द क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस 6 सेक्शन। हमारे पास 6 सेक्शंस आने वाले हैं, A, B, C, D। A सेक्शन, B सेक्शन, C सेक्शन, D सेक्शन, E सेक्शन एंड द लास्ट इज F सेक्शन। तो इसमें इन 6 के 6 सेक्शंस को मिलाकर हमारे पास जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे दैट इज 37 क्वेश्चन जब वो हमारे पास जो है वो पूछे जाएंगे क्वेश्चन पेपर के अंदर। वो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे के सारे आपके क्या होंगे, कंपल्सरी होंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला नंबर सेक्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो सेक्शन ए के अंदर हमारे पास क्या है, 1 से लेके 20 तक जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे दैट इज एमसीक्यू, और हर एक कितना नंबर आपका कैरी करेगा, 1 मार्क का हर एक आपका जो क्वेश्चन है वो होने वाला है। अब सेक्शन ए को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो समझो आपको, कि जितने भी बच्चे उन्हें सेक्शन ए 1 से 20 नंबर के ऊपर अपनी इसके ऊपर अपना स्ट्रेटजी बनानी है और उसके अंदर पूरे के पूरे मार्क्स लाने हैं। तो आपको जो आपके हाथ में एनसीईआरटी बुक्स है उसमें 2 चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। जो आपके हाथ में एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी, ठीक है, उसको रीड करो, और जो आपको पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं, मेन पॉइंट्स लगते हैं, उसको क्या करना है, हाईलाइट्स करना है, हाईलाइट्स।
सारे के सारे आपने को क्या करने हैं, हाईलाइट्स करने हैं। एनसीईआरटी को सिर्फ रीड करना है, रट्टा नहीं मारना, लर्न नहीं करना। जस्ट नॉर्मली हम जैसे रीड करते हैं नॉर्मल बुक को, आपने सिर्फ रीड करना है। आपका सिलेबस कंप्लीट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कंप्लीट तो कोई दिक्कत नहीं है। ये स्ट्रेटजी, ये चीज को फॉलो करो, आप आराम से 90% क्रॉस करोगे 1 महीने के अंदर। वो भी आपको क्या करना है, सिर्फ एनसीईआरटी को रीड करना है, कोई उसमें प्रेशर नहीं डालना, कोई आपको ये नहीं करना कि मैं अकेला अकेला पेज याद करूं या इस चीज को समझूं। जो आपको मेन पॉइंट्स आपको लगते हैं आपने बस उसको हाईलाइट कर लेना है और अपनी एनसीईआरटी को नॉर्मली चैप्टर वाइज अगर आपको रीड करते रहना है। क्योंकि अब एमसीक्यू क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ऑब्वियसली आपके पास नॉलेज तो होनी चाहिए, तभी आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आप इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको क्या करनी है, 1 शॉर्ट वीडियोस देखनी है, 1 शॉर्ट वीडियोस एवरी चैप्टर की। चाहे आपने चैप्टर से रीड आउट किए हुए हैं पहले, चाहे बिल्कुल भी अभी तक रीड नहीं किए, हर बच्चे को क्या करना है, अपना रीड करके हाईलाइट पॉइंट्स को मार्क करना ही करना है। प्लस आपको क्या करना है, 1 शॉट वीडियो जो है वो देखनी ही देखनी है। चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, हर बच्चे को जो है वो 1 शॉट वीडियो देखनी ही देखनी है। चैप्टर वाइज किसी भी क्रिएटर की देख लो, मैं ये नहीं बोलूंगा इस क्रिएटर की देखो, इस क्रिएटर की देखो, जिसको भी आपको नॉलेज अच्छी लगती है, समझ लगती है, उस क्रिएटर की आप देखो। और लेकिन 1 शॉट वीडियोस आपको जो है वो हर हालत में देखनी ही देखनी है, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट है, चाहे आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है, तभी आपका ये जो पोर्शन है वो आपका कंप्लीट होगा। इसके साथ साथ एक और मेजर चीज मैं आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अब यहां से ध्यान से समझिएगा, यहां से हमारी पूरे के पूरे एसएसटी के पेपर की कहानी जो वो बदलने वाली है, स्टोरी बदलने वाली है, जहां पे हम एकदम से हाई जंप पर जाएंगे, हाई स्कोर करेंगे। तो पहले यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे 1 से 20 क्वेश्चन जो है वो हमारे यहाँ पे क्या रहने वाले हैं, एमसीक्यू रहने वाले हैं। तो एमसीक्यू जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप टोटली एनसीईआरटी पढ़ते हो, लाइन उसको हेडलाइन अंडरलाइन करते हो, प्लस आप 1 शॉट वीडियो देखते हो, तो 20 में से 20 आपके एमसीक्यू सही होंगे। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चन जो है वो दे रहा हूँ पिछले 5 सालों के। वो हर एक बच्चे ने जो वो सॉर्ट आउट करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर अपना दाव खेलते हैं, सैम्पल पेपर्स अपने बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाकर भी नहीं देखता, या फिर 1-2 पेपर्स देख लेते हैं तो उससे उनका काम हो जाता है। बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पिछले सारे पेपर्स उठा के देखोगे, पिछले 10 साल के पेपर उठा के देखो, आपको 50 to 70% जो क्वेश्चन है उसमें एज इट इज सिमिलर ही मिलेंगे, जो पिछले 10 सालों के अंदर बार बार क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं। तो मिनिमम आपने पिछले 10 सालों के पेपर जो है वो सॉर्ट आउट सॉल्व करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और पिछले 5 सालों के पेपर भी आपको मैं जो प्रोवाइड खुद कर रहा हूं, क्योंकि हम जो है अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हमेशा कर लेते हैं, सैम्पल पेपर कर लेते हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। अगर आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दोगे तो जल्दी ही आपका भाई आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है छांट के लेकर आएगा। शॉर्ट्स वीडियो हम उसकी बनाएंगे कि जिसमें आपके सारे के सारे एमसीक्यू कवर हो जाए, प्लस आपको पूरे होल सिलेबस के अंदर में से जो आपके बेस्ट, आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले, जो 99 क्या 110% आपकी श्योरिटी होगी कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, वो आपका भाई आपके लिए निकाल कर लेके आएगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दोगे। लेकिन अभी के लिए आपको जो कंटेंट दिया गया है पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर, वो आपको सॉर्ट आउट करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, जिससे आपको आप 1 to 20 मार्क्स आपके एनसीईआरटी रीड करते हो प्रॉपर हेडलाइन अंडरलाइन करके, और आप 1 शॉट वीडियो किसी की भी देखते हो, 20 में से 20 मार्क्स आपके पक्के, प्लस पीवाईक्यू कर लो। उसके बाद आपका जो टाइम बचेगा वो सैम्पल पेपर और अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में करना है, वो आपका भाई भी आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करेगा अगर आप वीडियो को प्यार दोगे सबसे ज्यादा। उसके बाद सेक्शन बी पे चलते हैं हम। यहाँ पे सेक्शन बी में ध्यान से समझना यहाँ पे हो क्या रहा है। 21 से लेकर 24 तक हमारे पास क्वेश्चन है वो सेक्शन बी के रहने वाले, सेक्शन सी के 25 से 29 क्वेश्चन रहने वाले, सेक्शन डी के लॉन्ग आंसर टाइम वो 30 से 33 क्वेश्चन आपके जो है वो रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखो हमारे पास टोटल क्वेश्चन यहाँ पे कितने थे, हमारे पास यहाँ पे देखो 37 टोटल क्वेश्चन थे, और मैं यहाँ पे कितने आ गए, 33 आ गए। तो यहाँ पे आप देखो 37 में से हमारे पास 20 तो एमसीक्यू निकल गए, 20 एमसीक्यू निकल गए, तो हमारे पास कितने क्वेश्चन बचे, हमारे पास सिर्फ 17 क्वेश्चन बचे। तो यहाँ पे आप देखिए अगर हम सेक्शन बी से सी तक डी तक जाते हैं तो हमारे पास कितने हैं, 21 से लेकर 33 तक, यानी कि हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ जो हमें पेपर के अंदर अटेम्प्ट करने हैं बोर्ड के अंदर। सेक्शन बी, सी और डी तीनों को मिलाकर सिर्फ 13 क्वेश्चन जो है वो हमें अटेम्प्ट करने हैं। मात्र 13 क्वेश्चन हमने जो है अटेम्प्ट करने हैं अपने फाइनल एग्जाम बोर्ड के अंदर। तो अब हम पिछले सालों के इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हम पढ़ लें तो क्या उसमें से हमारे पास 13 क्वेश्चन भी निकल कर सामने नहीं आएंगे जो हमारे बोर्ड के अंदर सिमिलर हो। अगर आप खुद लॉजिक सोचो अपने दिमाग से कि अगर हम पिछले कई सालों के प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ रहे हैं तो क्या उसमें से सिर्फ
13 क्वेश्चन भी हम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है, दिक्कत यहाँ पे आती है कि जो आप अपनी स्ट्रेटजी से क्वेश्चन लिखते हो, आपका जो लिखने का पैटर्न होता है वो आपका गलत होता है, तो जिसकी वजह से आपको नंबर नहीं मिलते हैं। तो इसलिए आप हो सकता है थोड़ी बहुत ही जितना भी आपके पास बीच में टाइम बचता है अपनी रिटन प्रैक्टिस करो, और उन रिटन प्रैक्टिस को, उन क्वेश्चंस को अपने किसी टीचर से चेक करवा लो, या फिर अपने बुक टू बुक चेक करने की कोशिश करो कि भाई मेरी कौन सी लाइन जो है वो मिसिंग रह गई है, या फिर ऑलमोस्ट मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं क्या वो सिमिलर हैं, उसकी कोई सेंस बन रही है। तो मेन बच्चों को दिक्कत यहाँ पे आती है। लेकिन अदरवाइज आप लॉजिकली सोचो, सिर्फ 13 क्वेश्चन भी हमें अटैम्प्ट करने, तो पिछले अगर कुछ सालों के अगर आप प्रीवियस ईयर कर लोगे तो आपके आराम से ये 13 क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे और आप 90% स्कोर आराम से कर सकते हो। एमसीक्यू को ऑलरेडी मैं आपको बता दिया, वन शॉट वीडियो प्लस एनसीईआरटी को अंडरलाइन, वो आपके 20 मार्क्स आपके सिक्योर्ड हो गए, फिक्स हो गए, पक्के हो गए। अब ये 13 क्वेश्चन आपके बचे हैं, तो इसमें अगर आप प्रीवियस ईयर भी आप करते हो ना, ऑलरेडी बोलते हैं 5 साल के मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और जितने प्रीवियस ईयर निकाल सकते हो उन चीज़ों को निकालो, और जितना उस पेपर्स को सॉल्व कर सकते हो तो आप आराम से 90+ जो स्कोर करोगे एसएसटी के अंदर। एंड द लास्ट 2 सेशंस की बात करें तो हम यहाँ पे सेक्शन ई और एफ, सेक्शन ई और ई एफ में आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पे आपको केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो देखने मिलेंगे, जिसको हम केस स्टडी बोलते हैं। एंड द लास्ट पार्ट इज सेक्शन एफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 37 रहने वाला है। दैट इज हमारे पास क्या है, मैप बेस्ड। अब मैप बेस्ड के बहुत सारे बच्चों को मैप नहीं छोड़ना, मैप नहीं छोड़ना, तो मैप के लिए क्या करें, मैप के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेना, पैनिक नहीं होना। सिंपली आपको बता रहा हूँ 2017 से लेके 2023 तक जितने भी प्रीवियस ईयर के अंदर मैप दिए गए हैं ना, वो सारे के सारे सॉल्व कर लो, आराम से आपका मैप उसी में से कवर हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। 2017 से लेके 23 तक अगर आपके पास और भी प्रीवियस ईयर है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज 17 से लेके 23 तक तो आपने कंपलसरी जो अपने मैप करने प्रीवियस ईयर के, उसमें से आपका मैप पोर्शन सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। अब बाकी के जो बचे हमारे पास, जो ज्योग्राफी सेशन है, हमारे पास हिस्ट्री सेशन है, तो उसकी अंदर जो आपको चैप्टर वाइज अगर आपको प्रेपरेशन करनी है, उसके लिए मैं छोटा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि उसकी प्रेपरेशन आपको कैसे करनी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चे जो फंस जाते हैं, क्लियर आउट नहीं हो पाता हूँ कि उन्हें कौन सा सेशन पहले कंप्लीट करें। अब यहाँ पे आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको अच्छे से यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जैसे कि आपको पता है 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, जिसमें आपके पास हमारे पास ज्योग्राफी बोले तो 3 नंबर का यहाँ पे हमारे पास मैप वर्क आएगा, मैप। इसमें हमारे पास आने वाला हिस्ट्री के अंदर 2 नंबर का मैप। हिस्ट्री करने से पहले एक चीज का ध्यान रखना, इसमें आप सारे चैप्टर को एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि बिना गो थ्रू के आपसे हिस्ट्री नहीं होने वाली। यानी कि आप एक बार इस चैप्टर को रीड आउट कर लेना, वन शॉट वीडियोस तो आपको चारों की देखनी ही देखनी है। और इसमें इकोनॉमिक्स आपकी 20 नंबर की रहने वाली, पॉलिटिकल साइंस 20 नंबर की। इकोनॉमिक सेक्शन हमारे पास सबसे शॉर्ट सेक्शन है, तो आप इसको सबसे पहले नंबर पर अपनी इकोनॉमिक्स करें, ताकि आपके पास थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाए कि हाँ मेरे सेशन जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। तो नंबर 1 पे आपने इकोनॉमिक्स को अपने रीड आउट करना है, नंबर 2 पे आप पॉलिटिकल साइंस को टारगेट करें, ठीक है, और नंबर 3 पे आप ज्योग्राफी को भी टारगेट कर सकते हैं, और हिस्ट्री को नंबर 4 पे भी टारगेट कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि कुछ बच्चों को हिस्ट्री डिफिकल्ट लगती है तो आप इसको लास्ट के लिए रख सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री इजी लगती है एज कम्पेयर टू ज्योग्राफी तो आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन आप इसको 1-2 पे ही रखें, ताकि ये 2 सेशन अगर आपके कंप्लीट हो जाए तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाए कि हाँ मेरे से एसएसटी जो है वो कंप्लीट हो रही है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि एमसीक्यू आपको कैसे करने, 20 आउट ऑफ 20 आपको मिलेंगे अगर आप लाइन टू लाइन उसको अंडरलाइन करते हो। अपनी एनसीईआरटी को आराम से उसको रीड आउट करना, जस्ट भागना नहीं है, सिर्फ जस्ट क्या करना है उसको रीड करना है। बाकी आपका भाई भी आपके लिए वीडियोस लाता रहेगा, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से प्यार दोगे तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। और लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस वाली भी आपको सारी की सारी वीडियो मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली। जल्द से जल्द इस वीडियो को प्यार दो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब मार के रख लो, ताकि आने वाली सारी की सारी वीडियोस आपका भाई आप तक पहुंचा सके।